सोराइसिस, जो कि वैसे तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ दिखती है, स्किन डिजीज़, हम लोग इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सोराइसिस की वजह से ये सोराइटिक अर्थराइटिस होता है, सोराइसिस की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होता है, तो ये कैसा लगेगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये सोराइसिस जिसको हम एक स्किन डिजीज़ मानते हैं, बेसिकली वो स्किन डिजीज़ नहीं, वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ जहाँ पर जो आपकी इम्यूनिटी है, आपके ऊपर ये अटैक करके आपके सेल्स को मारने लगती है। और जिसकी वजह से ये बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जब भी किसी को ये होता है, सोराइसिस होता है, डॉक्टर के पास जाता है, स्किन डिजीज़ है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे स्टेरॉइड्स देना शुरू करते हैं और स्टेरॉइड्स की वजह से उस समय वो प्रॉब्लम उसकी सप्रेस हो जाती है, उसको दबा देते हैं। लेकिन जैसे ही ये स्टेरॉइड्स छोड़ते हैं खाना, एकदम से वो बहुत तेज़ी से और ट्रिगर करती है। और जबकि भारत पैथी में इसका ट्रीटमेंट है, आप देखिए ये स्थिति इनकी और आप इस समय देखिए इनकी स्थिति। इसी तरह से आप इस बच्चे को देखिए क्या कंडीशन है और भारत पैथी में ट्रीटमेंट लेने के बाद उसका क्या कंडीशन है। इसकी बैक देखिए क्या कंडीशन है इस बच्चे की और इस समय देखिए कितनी अच्छी कंडीशन है। तो इसलिए आपको घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट भारत पैथी में है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोराइसिस की पहचान क्या है, क्योंकि अगर आपने सही समय पर पहचान लिया तो आप बहुत जल्दी इसको ठीक कर पाएंगे, वरना ये ऑटोइम्यून डिजीज़ आपको बहुत परेशान कर देगी। ये होता क्यों है, इसके लक्षण परेशानियाँ क्या हैं, खतरनाक क्यों है और इसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है जो आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समत, फाउंडर भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग अपनी वेल क्वालिफाइड टीम के साथ जो है इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक 33,000 से ज़्यादा पेशेंट नेशनल और इंटरनेशनल अब तक हमसे जुड़ के बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ले चुके हैं, एलोपैथी दवाई से दूर हो चुके हैं। अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं और आप बहुत सारा इलाज लेकर दुखी हो गए हैं, तो एक बार आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे अपना ट्रीटमेंट लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम आते हैं टॉपिक पर कि पहचान क्या है, क्यों होता है, लक्षण परेशानियाँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं पहचान बताता हूँ, सोराइसिस की पहचान क्या है। अगर आप देखेंगे तो ये सिल्वर और रेड कलर का जो है स्पॉट होता है, सिल्वर एंड रेड कलर का। इसमें लाल पपड़ीदार जो है और खुजलीदार, देखिए लाल है, पपड़ीदार है, खुजलीदार धब्बे आते हैं और इसमें स्किन जो है वो मोटी हो जाती है और स्किन को खुरचने पर जो है पपड़ी निकलने लगती है। ऐसा आपको और स्किन प्रॉब्लम या एक्जिमा में नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर लाल लाल धब्बे होंगे, वो होंगे, लेकिन सिल्वर कलर नहीं होगा, ऐसी पपड़ियाँ नहीं उतरेंगी। तो जहाँ पर आपको इस तरह का हो तो समझ जाइए कि ये आपको सोराइसिस है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब कुछ ऐसा समझिए कि आपके घर में बहुत सारे सदस्य हैं और आपको ये किसी को ये पता चल जाए कि यही मेरी फैमिली मेंबर मुझे मारना चाहते हैं, वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, उनको ही मार देता है। सेम हमारी बॉडी में होता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है हमारे सेल्स को मारने लगती है, इसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। तो ये जो सोराइसिस है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जैसे कि एलोपेशिया आपने सुना होगा, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। और हाशिमोटो जो थायराइड ग्लैंड पे अटैक होता है ये है। उसके बाद आप टाइप 1 डायबिटीज़ सुनते हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस आरए जो बोलते हैं, वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं और आज आपको पता चल गया होगा कि ऑटोइम्यून डिजीज़ एक्चुअली होता क्या है। तो आज हम बात करें सोराइसिस की। जैसे मैंने बताया कि सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। होता क्या है, जो हमारी ये स्किन होती है, हमारी स्किन की जो लेयर होती है, वो बेसिकली जो लेयर जो है वो नॉर्मली 22 से 30 दिन में डेवलप होती है। यानी कि लेयर में से लेयर निकलती है और ऊपर स्किन आने लगती है। तो ये 22 से 30 दिन में डेवलप होती है। लेकिन जब ऑटोइम्यून डिजीज होती है, यानी कि जब हमारी इम्यूनिटी हमारी स्किन पर अटैक कर देती है, तो ये जो डेवलपमेंट है, ये इम्यूनिटी को जो इम्यूनिटी के अटैक की वजह से डेवलपमेंट जो है, जो 22 से 30 दिन में होती थी, वो 5 to 7 डेज में होने लगती है, बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। और इस वजह से वो इतनी जो इसकी जो स्किन है वो मोटी हो जाती है और इस तरह से पपड़ियाँ जमने लगती हैं। और इसी की वजह से सोराइटिक अर्थराइटिस होता है और इसी की वजह से हार्ट डिजीज़, हार्ट इश्यू, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होता है। रीज़न क्या है कि जब ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन आता है, सूजन आती है। जैसे आप देखिए, ये हमारी आर्टरीज़ है, ये हमारी आर्टरीज़ है, ये ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है और ये हमारी आर्टरीज़ है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई सूजन नहीं है, तो आपको देख रहे हो बिल्कुल नॉर्मल है, चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो पोर्शन है, यहाँ पर ये सूजन आ गई है। तो ये सूजन आने की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आर्टरीज़ है हमारी, ये जो है पतली हो गई है सूजन की वजह। ऊपर सूजन होता है तो अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वो उसका डाया कम हो जाता है, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे देख रहे हो कितनी कम है। तो इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ब्लड फ्लो ठीक से नहीं जा रहा है, तो इसी की वजह से जो है
हार्ट अटैक आते हैं, और इसी को बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो ये भी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी किसी को दिक्कत होती है एलोपैथ से वो स्टेरॉइड्स खाना शुरू कर देता है, और जब तक खाता है तब तक वो जो है दबा के रखता है, और एकदम से फिर जो ट्रिगर करता है। तो आप जो है सबसे पहले तो इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, जिसका इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया है, या वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से इसको समझाया गया है, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप इसको देखिएगा। और अब बात करते हैं कि इसका सोराइसिस के कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो एक तो देखिए स्मोकिंग, अल्कोहल, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, फास्ट फूड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बीमारियां बड़ी तेज़ी से फैल रही है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, या स्टेरॉइड्स की मेडिसिन जो है वो लेने की वजह से हुआ है। तो आयुर्वेद इसको क्या कहता है, आयुर्वेद ये मानता है कि ये जो बीमारी है ये कफ और वात बढ़ने की वजह से होता है, और पित्त भी इसमें थोड़ा बहुत बढ़ा होता है। तो जब हमारी बॉडी में वात बढ़ता है तो स्किन से पपड़ी निकलने लगती है और जॉइंट्स पेन होता है। तो सोराइसिस में भी यही होता है। जब कफ बढ़ता है तो ईचिंग होती है, और उसमें से पानी सा निकलता है या पस सा निकलता है, ऐसा इसमें भी होता है। और जब पित्त बढ़ता है तो रेडनेस आती है और इन्फ्लेमेशन आती है। तो सोराइसिस में भी यही होता है कि जब हम वहाँ पर मैंने बताया था आपको, रेडनेस आती है, इन्फ्लेमेशन आती है, जिसकी वजह से ये हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है आयुर्वेद के हिसाब से है। अब मैं बताता हूँ इसके सिम्टम्स क्या है। कि जब भी किसी को सोराइसिस होगा, यहाँ पर सिल्वर लाइक स्केलिंग ऑफ स्किन, ये देख रहे हो सिल्वर सा ये होने लगता है, ईचिंग होती है, रेडनेस आती है, पस या वाटरी सिक्रेशन होता है, इसमें से निकलता है ये सब चीज़ें। जॉइंट्स पेन, हाई बीपी या मेंटल हेल्थ इश्यूज भी लोगों को होने लगते हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट थी जो कि एज उनकी 60 ईयर थी, उनको सोराइसिस की वजह पिछले जो है 10 साल से है, उसकी वजह से समझिए पूरी बॉडी में प्रॉब्लम है, और मेंटल, अब वो भूलने लगी हैं, बहुत पीछे पहुंच जाती हैं, ये सब प्रॉब्लम इनको होने लगी है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो होना इसमें आम बात है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले तो आप जो है अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करें, जो ख़राब आपकी लाइफस्टाइल है उसको ठीक करें, बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो मैंने ट्रीट किए हैं अब तक, हज़ारों पेशेंट जो ठीक हुए हैं, वो उसके ऊपर बेस्ड मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है आपको, ये जो मेरा एक डाइट प्लान है, सबसे पहले तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो करना शुरू कर दिए। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया है, आज से आप शुरू कर दीजिए। आपको बीमारी है चाहे नहीं है, आप शुरू कर दीजिए, आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। पूरा फैमिली इसको ले सकता है। सबसे पहले ये शुरू करें। इसके बाद जिसको भी सोराइसिस की प्रॉब्लम है वो है, सबसे पहले उनका ब्रेन जो है ना, दिमाग, वो बड़ा शांत होना चाहिए। इसके लिए वो 6 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप जरूर लें। जिसको सोराइसिस होता है उसको नींद ठीक से नहीं आती, नींद का आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अवॉइड करें वो चीज़, वो फूड लेना अवॉइड करें जो कि इसको ट्रिगर करता है। जैसे आपने कुछ खाया, सपोज आपने चाट खाई, और एकदम से आपको जो है चाट खाई, गर्मी बढ़ी, और आपको और ज़्यादा वो लाल लाल धब्बे और ये सब होने शुरू हो गए, इचिंग शुरू हो गई, आप समझ जाइए कि ये फूड आपको नुकसान कर रहा है। आपने कोई फ्रूट खाया और एकदम से आपको इचिंग शुरू हो गई, कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, समझ जाइए ये फ्रूट आपको नुकसान कर रहा है। ऐसी कोई भी चीज़, वो अच्छी हो या बुरी हो, ये ना सोचें। अच्छा बुरा वो होता है जो आपको डाइजेस्ट हो जाए। जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो अच्छा है। चाहे सेब बहुत अच्छा है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है। इसी तरह से आप कुछ और खा रहे हैं, मान लिया आपने कुछ भी टिक्की खाई और वो आपको डाइजेस्ट हो गया, तो ठीक है आपके लिए, सेब नहीं है आपके लिए। तो इसलिए अच्छा वो जो कि डाइजेस्ट हो जाए। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें खट्टे फल जो होते हैं, खट्टे फूड, खट्टे फल, जैसे चटनी हो गया, चाट हो गया, इमली हो गया, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। खट्टे फल इसमें बहुत ही खतरनाक है। तो खट्टे फल आप बिल्कुल ना लें, खट्टे फल। और वेट लॉस करें। मैंने ये पर्सनली देखा है कि जितने भी मेरे पास सोराइसिस के पेशेंट आए हैं, जब मैंने उनको ट्रीट किया, तो पहले तो मुझे ही नहीं पता था कि जैसे ही मैंने कहा, बड़ी तेज़ी से उनको रिकवर हुआ। तो मैंने देखा उन्होंने वेट अपना लॉस किया। जैसे ही उन्होंने वेट लॉस किया, बड़ी तेज़ी से वो रिकवर करना शुरू हो गए। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट लॉस करो, एकदम से आप देखिए आपको ड्रास्टिकल डिफरेंस मिलेगा, एकदम से आपका ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, मैं आपको एक आयुर्वेदिक जो है फार्मूला बता रहा हूँ, जिसको आप पेस्ट बना के आप इसको लगाइए। करना क्या आपको, नीम के पत्ते का पाउडर लीजिए, वो 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लीजिए। हल्दी पाउडर, ये पाउडर है, ये हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून लीजिए। गुलाब के पत्ते का पाउडर जो है आधा चम्मच, और एलोवेरा जेल, ये ताज़ा, जैसे उसका पौधा होता है ना, उसे ताज़ा निकालें तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय वो मार्केट से लेने के। ताज़ा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, कि जब भी ये बनाना हो ये लें, और जेल निकाल लें, उतना जेल निकाल लें जिसमें ठीक से वो पेस्ट बन जाए। इस तरह से पेस्ट बना लें, बना के
और कोशिश करें कि जब आपको यूज़ करें तभी वो ताज़ा बना लें, ऐसे नहीं बना के रख लिया आपने लगाते रहे, तो ऐसे कर लें। और ये जब भी आप नहाने जाएं, नहाने से पहले उसको लगा लें, 15-20 मिनट आप उसको ऐसे रखें और 15-20 मिनट बाद उसको धो लें और साबुन का यूज़ ना करें, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई साबुन वाबुन ना लगाएं उस स्किन पर। तो ये आपको करना है, ये आपको पेस्ट बना के ये लगाना है। तो अगर आप ये सब करते हैं ना तो आसानी से आप इसको छुटकारा पा सकते हैं। और बहुत से पेशेंट है, बहुत बुरी स्थिति होती है, तो आप ऐसी स्थिति से बच सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इनको हमसे ट्रीटमेंट लेकर जो है इतना फ़ायदा हुआ, ये आप देख ही रहे हैं, या इसका देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है, या ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है। अगर आप में से किसी को भी सोराइसिस की प्रॉब्लम है और कोई स्किन डिजीज़ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इलाज ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, आपके जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनको भी भेजें, ताकि आपके साथ साथ समाज का भी भला हो। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।